सोचिए, क्या किसी रेसिपी में एक छोटा सा बदलाव करके स्टील को इतना मजबूत बनाया जा सकता है कि वो पृथ्वी के सबसे खतरनाक माहौल में से एक को भी झेल जाए? चलिए पता लगाते हैं कि वैज्ञानिक कैसे एक ऐसी गुप्त विधि की खोज कर रहे हैं जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बना सकती है। अच्छा, किसी भी चीज की मजबूती को समझने के लिए ना दो बातें जानना बहुत जरूरी है। एक तरफ होती है तन्यता, मतलब डक्टिलिटी, जहां कोई चीज दबाव पड़ने पर टूटने से पहले मुड़ जाती है, और दूसरी तरफ होती है भंगुरता, मतलब ब्रिटलनेस, जहां कोई चीज अचानक बिना किसी वार्निंग के बिखर जाती है। और ये जो फर्क है ना, यही इस पूरी कहानी का सेंटर है। अब आता है एक बहुत ही जरूरी टर्म, तन्य भंगुर संक्रमण तापमान या DBTT। इसे किसी भी मेटल के लिए खतरनाक टिपिंग पॉइंट समझिए। ये वो मैजिकल टेम्परेचर है जिसके नीचे एक मजबूत लचीला मटेरियल भी अचानक कांच की तरह नाजुक हो जाता है। और हमारा मकसद क्या है? बस यही कि इस टेम्परेचर को जितना हो सके नीचे लाया जाए। तो ये जो DBTT वाली प्रॉब्लम है, ये हमें सीधा ले जाती है एक बहुत ही हाई स्टेक्स जगह पर, एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। यहाँ जो खास तरह का स्टील इस्तेमाल होता है, जिसे 9Cr1MO स्टील कहते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी छुपी हुई है। देखिए, असली दिक्कत यहाँ शुरू होती है। रिएक्टर के अंदर लगातार न्यूट्रॉन रेडिएशन स्टील पर बमबारी करता रहता है। ये रेडिएशन उस स्टील के DBTT को, यानी उसके नाजुक होकर टूटने वाले तापमान को, धीरे धीरे ऊपर बढ़ा देता है। इसका नतीजा, जो स्टील पहले सिर्फ बहुत ज्यादा ठंडे तापमान पर टूटता था, वो अब नॉर्मल यानी रूम टेम्परेचर पर भी टूट सकता है। और ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क है। तो साइंटिस्ट्स ने इसका हल कैसे निकाला? उन्होंने सोचा, क्यों ना इसे एक तरह की कुकिंग रेसिपी की तरह ट्रीट किया जाए। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट तैयार किया ये पता लगाने के लिए कि क्या स्टील को एक खास तरीके से गर्म और ठंडा करके, यानी हीट ट्रीटमेंट देकर, उसे इस रेडिएशन से होने वाले डैमेज के खिलाफ ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। तो उनका प्रोसेस बड़ा सीधा और सिस्टमैटिक था। उन्होंने स्टैंडर्ड स्टील लिया और उसे 3 ग्रुप्स में बांटा। हर ग्रुप को एक अलग अलग टेम्परेचर पर 1 घंटे के लिए फिर से गर्म किया गया, 950, 1025 और 1100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद सभी को एक ही तरीके से ठंडा किया गया और फिर टेम्पर किया गया, मतलब उसे थोड़ा और टफ और कम ब्रिटल बनाया गया। मकसद ये देखना था कि इन 3 कुकिंग टेम्परेचर्स में से कौन सा सबसे अच्छा नतीजा देता है। अब जब रेसिपी तैयार थी तो उसे टेस्ट करने का समय था। अब मेटलर्जी की दुनिया में टेस्टिंग का मतलब होता है चीजों को तोड़कर देखना। रिसर्चर्स ने एक क्लासिक टेस्ट का इस्तेमाल किया, जिसे चापी इम्पैक्ट टेस्ट कहते हैं। इसमें एक भारी पेंडुलम हथौड़ा स्टील के छोटे से सैंपल से टकराता है, ये नापने के लिए कि उसे तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी। और ये कोई सिर्फ किताबी एक्सपेरिमेंट नहीं था। जैसा कि रिसर्च पेपर के लेखक खुद बताते हैं, इस तरह के स्टील का फ्रैक्चर होना एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। मतलब ये रिसर्च एक असली और ज़रूरी सेफ्टी प्रॉब्लम को हल करने के लिए की गई थी। और जो रिजल्ट्स आए वो वाकई कमाल के थे। जरा इस ग्राफ को देखिए। हर लाइन एक अलग स्टील रेसिपी को दिखा रही है। ऊपर की तरफ है मजबूती, लाइन जितनी ऊंची स्टील उतना मजबूत, और नीचे की तरफ है टेम्परेचर। साफ दिख रहा है कि एक लाइन, ये हरी वाली, बाकी सबसे कहीं बेहतर परफॉर्म कर रही है, खासकर कम तापमान पर। और ये वही सैंपल है जिसे 1025 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया गया था। और जब हम असल नंबर्स को देखते हैं तो कहानी और भी साफ हो जाती है। ये टेबल DBTT दिखाती है, और याद रखिए, यहाँ सबसे कम नंबर सबसे अच्छा है। 1025 डिग्री सेल्सियस वाले सैंपल का DBTT है -58 डिग्री सेल्सियस। ये ओरिजिनल स्टील से करीब 20 डिग्री बेहतर है, और बाकी टेम्परेचर से भी कहीं आगे। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो सवाल यह है कि 1025 डिग्री सेल्सियस में ऐसा क्या जादू था? ये टेम्परेचर न बहुत ज्यादा न बहुत कम, एकदम परफेक्ट क्यों था? इसका जवाब हमें मिलता है स्टील के अंदर, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये माइक्रोस्कोप के नीचे से ली गई हैं। बाईं ओर है ओरिजिनल स्टील, जिसमें बड़े और लंबे दाने या क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, और दाईं ओर है हमारा विनर 1025 डिग्री सेल्सियस वाला स्टील। देखिए इसके दाने कितने छोटे, एक जैसे और घने हो गए हैं। और यही वो बारीक बनावट है जो दरारों को फैलने से रोकती है और स्टील को बनाती है कई ज्यादा मजबूत। पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है,
कोई भी सोचेगा कि जिसके दाने सबसे छोटे होंगे वही स्टील सबसे मजबूत होगा, पर ऐसा नहीं था। 950 डिग्री पर गर्म किए गए सैंपल के दाने असल में थोड़े और छोटे थे, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस 1025 डिग्री वाले सैंपल जितनी अच्छी नहीं थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ साइज ही सब कुछ नहीं है। और ये ग्राफ इस बात को और भी पक्का कर देता है। ये स्टील की हार्डनेस यानी कठोरता दिखा रहा है। हमारा विनर 1025 डिग्री वाला सैंपल सबसे हार्ड नहीं था। असल में 950 डिग्री वाला सैंपल सबसे हार्ड था, लेकिन वो सबसे ज्यादा ब्रिटल भी था। इससे एक बहुत जरूरी बात पता चलती है। सबसे अच्छा स्टील वो नहीं जो सबसे हार्ड हो या जिसके ग्रेन्स सबसे छोटे हों, बल्कि वो है जिसमें इन सब चीजों का एक परफेक्ट बैलेंस हो, एक गोल्डीलॉक्स कॉम्बिनेशन। तो इस पूरी लैब रिसर्च का स्टील के छोटे छोटे टुकड़ों को गर्म करने का असल दुनिया में क्या मतलब है? सच कहूं तो इसका असर बहुत बड़ा है। तो हमने क्या सीखा? सबसे पहली चीज, एक सही रेसिपी। वैज्ञानिकों ने एक सटीक हीट ट्रीटमेंट का तरीका खोज निकाला जो न्यूक्लियर रिएक्टर के स्टील को ज्यादा सेफ बनाता है। दूसरी बात, बैलेंस की अहमियत। उन्होंने साबित किया कि इंजीनियरिंग में सबसे अच्छा नतीजा अक्सर सही संतुलन खोजने से मिलता है, न कि किसी एक चीज को बेस्ट बनाने से। और आखिर में इसका नतीजा, ये जानकारी सीधे तौर पर एक सुरक्षित एनर्जी के भविष्य में योगदान देती है। तो आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। स्टील को गर्म करने के तापमान में सिर्फ एक छोटा सा बदलाव एक पूरे न्यूक्लियर प्लांट को सुरक्षित बना सकता है। ये सोचने पर मजबूर करता है, हमारे चारों ओर ऐसे और कितने अदृश्य वैज्ञानिक सिद्धांत हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जो चुपचाप हमारी दुनिया को सुरक्षित और बेहतर बनाए हुए हैं।